बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी हड्डियां दुख रही थीं, जिस्म हल्का हो चुका था, जैसे अंदर कुछ बचा ही ना हो। भूख का दर्द अब आदत बन चुका था, मगर आज कुछ ज्यादा ही शदीद था। शाम के साए लंबे हो चुके थे और मैं कमरे के एक कोने में घुटने समेटे बैठी अपनी सांसें गिन रही थी। सौतेली माँ किचन में थी। बर्तनों की खड़खड़ाहट, उसकी आवाज़ सब साफ सुनाई दे रहा था। अचानक उसके कदमों की चाप कमरे से बाहर लॉन की तरफ गई और मैं भी धीरे धीरे दरवाजे तक आई। पर्दे की ओट से देखा तो वो अपने पालतू कुत्ते के आगे दूध से भरा प्याला रख रही थी। मेरा हलक खुश्क हो रहा था, मैदा खुद को अंदर से नोच रहा था। वो जब अपने कमरे में चली गई तो मैं बेख्तियार लॉन की तरफ लपकी। कुत्ता मेरी तरफ देखकर भौंका, मगर मेरे कदम न रुके। मैंने जल्दी से प्याला उठाया और होंठों से लगा लिया। दूध मुंह में गया तो जिस्म में जैसे एक चिंगारी दौड़ गई। आंखों से आंसू रवां हो गए। न जाने कब से पेट को कुछ मिला ही नहीं था और वो चंद घूंट मेरे लिए जन्नत से कम न थे। लेकिन मेरी किस्मत ने फिर से मुंह चढ़ाया। जैसे ही दूसरा घूंट लेना चाहा, वो अचानक कमरे से बाहर आ गई। उसकी आंखों ने मुझे देखा और फिर वो मंजर जो शायद मेरी रूह पर उम्र भर के लिए नक्श हो गया। उसने चीख मार कर कहा, कुत्ते का दूध पीती है कमीनी, और एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। प्याला मेरे हाथ से गिर गया, दूध जमीन पर फैल गया और मैं भी जमीन पर। बालों से पकड़कर उसने मुझे घसीटते हुए अंदर स्टोर रूम में फेंका। मेरी कमर अलमारी से जा लगी। दर्द से चीख निकली, मगर उस पर तो जैसे रहम का नामो निशान ना था। उसने दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया और बाहर ले जाकर चाबियां रख दी। अंदर मेरा दम घुट रहा था। अंदर पंखा नहीं था, खिड़की नहीं थी, सिर्फ घुप अंधेरा और बंद दीवारें। मैं दीवार के साथ लगकर बैठ गई। हाथों में चोटें आईं, बाजू पर नील पड़ गया, पेट में भूख की मरोड़ अलग, जिस्म दर्द से चूर। आंखों से आंसू मुसलसल में रोक न सकती थी, न चीख सकती थी। सिर्फ दिल ही दिल में अल्लाह को पुकार रही थी, या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मैं थक गई हूँ। कब तक बैठे रहना था, कब तक अंधेरे से लड़ना था, कुछ अंदाजा न था। वक्त जैसे थम गया था। कब दिन ढला, कब रात हुई, मुझे कुछ पता नहीं। बदन इतना थक चुका था कि एक लम्हे को मेरी आंख लग गई। फिर कुछ लम्हों के बाद मुझे अपनी सांस की आवाज़ भी सुनाई देना बंद हो गई। जिस्म सुन हो रहा था, जैसे वजूद खत्म हो रहा हो। मैं जमीन पर लेट गई। चेहरा ठंडा पड़ने लगा, जबान सूखी हुई और दिल बस हल्का सा धड़क रहा था। और फिर एकदम सब स्याह हो गया, जैसे रोशनी बुझ गई हो। बेहोशी का एक अंधेरा मेरी आंखों के सामने छा गया। न जाने कितने वक्त के बाद मेरी आंख खुली। आंखें खुलते ही सब कुछ धुंधला धुंधला सा लगा। सांस लौटी, मगर जिस्म अब भी वैसे ही निढाल था। उठने की कोशिश की, मगर जिस्म ने साथ न दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं घसीटती हुई दरवाजे तक पहुंची। दरवाज़ा अब बंद नहीं था। हल्का सा धकेला तो चरचराहट के साथ खुल गया। मेरे कदम लड़खड़ाए, जैसे सदियों के बाद चली हूँ। कमरे से बाहर निकली तो घर की फिजा बदली हुई थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कोई बोल रहा था, कोई रो रहा था। आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई मातम कर रहा हो। मैं दीवार के साथ सहारा लेकर चलने लगी। कानों में औरतों के रोने की आवाज़ें, बच्चों की सिसकियाँ और कुरान की तिलावत की मध्यम आवाज़ें घूम रही थी। मैं जैसे जैसे कमरे से बाहर कदम बढ़ा रही थी, दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बड़ा हो गया है, कुछ ऐसा जिसकी तवक्को नहीं थी। घर के दोनों दीवार खामोश थे, मगर माहौल बोल रहा था कि कुछ बहुत गलत हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई लाउंज के करीब पहुंची। वहां बहुत से लोग जमा थे। सफ़ेद चादरें, दुआएं, सिसकियां, और दरमियान में कुछ ऐसा था जिसने मेरी रूह को झंझोड़ कर रख दिया। लेकिन मैंने अभी पूरी तरह नहीं देखा था। मेरी नज़रें धीरे धीरे उस सफ़ेद चादर की तरफ बढ़ रही थी, मगर मेरे दिल ने पहले ही लरजना शुरू कर दिया था, जैसे कोई धमाका होने वाला हो। कदम रुकने लगे, सांस तेज हो गई। मैं बस एक ही सवाल सोच रही थी, बाहर ऐसा क्या हुआ है। मैंने पर्दा थोड़ा सा हटाया और अगले ही लम्हे मेरे दिल की धड़कन थम गई। मुझे बचपन की कुछ यादें बहुत धुंधली सी याद हैं, जैसे कोई कहानी किसी और की हो। लेकिन एक चेहरा था जो आज तक दिल में बसा हुआ है, मेरी माँ। उसकी गोद में बैठकर मैं हंसती थी। नींद भी उसी के सीने से लगकर आती थी। उसकी आंखों में शफकत, हाथों में सुकून और बातों में मोहब्बत थी। वो मेरा सब कुछ थी, मगर वो सब कुछ एक दिन ख़त्म हो गया। मैं बहुत छोटी थी जब एक रात अचानक हंगामा मच गया। घर में रिश्तेदार आए। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ मुझे सीने से लगाकर चुप करवा रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरी माँ को क्या हुआ। किसी ने कहा कि सीढ़ियों से गिर गई, किसी ने कहा सांस बंद हो गई, मगर मैं सिर्फ एक बात समझ सकी, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। माँ के चले जाने के बाद मेरा बाप कुछ महीने तक बहुत खामोश हो गया। वो दिन रात काम में लगा रहा, शायद गम से बचने के लिए, शायद हकीकत से भागने के लिए। फिर एक दिन
वो एक औरत को ले आया। मुझे कहा गया कि ये तुम्हारी माँ है। अब वो औरत मुझे माँ नहीं लगी। उसकी आंखों में वो नरमी नहीं थी जो मेरी माँ में थी। उसकी गोद में वो खुशबू भी नहीं थी जो मेरी माँ में थी। शुरू में मुझसे वो अच्छा बर्ताव करती थी, बाप के सामने मीठे लहजे में बात करती, मेरे बाल संवारती, मुझे प्यार से बेटी कहती। मगर जैसे ही बाप काम पर जाता उसका चेहरा बदल जाता। एक दिन उसने मेरा खाना छीनकर कुत्ते के आगे रख दिया। कहा, तू तो नौकरानी की बेटी है, तुझे क्या हक है गोश्त खाने का। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। कल तक जो औरत मेरे लिए मुस्कुरा रही थी, आज इतनी नफरत क्यों। वक्त गुजरता गया और उसका रवैया सख्त से सख्तर हो गया था। कपड़े फट जाएं तो कहती, तू कपड़े नहीं संभाल सकती, जा नंगी घूम। किसी चीज़ की फरमाइश करती तो जवाब मिलता, तेरी औकात क्या है कुछ मांगने की। मैं रोज़ रात को माँ को याद करके रोती और खुदा से दुआ करती कि वो मुझे वापस ले जाए, लेकिन वो दिन नहीं आया। बल्कि एक और धचका मेरी ज़िंदगी के रास्ते में आ गया। मेरे बाप को एक दिन शदीद बुखार हुआ। मैंने देखा वो बिस्तर पर तपती सांसों के साथ पड़ा है। मैं उसके पास गई, उसके हाथ थामे, मगर मेरी सौतेली माँ ने मुझे झिड़क दिया, हट बदशगून, तेरा साया ही मनहूस है। बाप को अस्पताल ले जाया गया, मगर वो वहां से जिंदा वापस नहीं आया। डॉक्टर्स ने कहा कि दिल का दौरा पड़ा था, मगर मुझे आज तक यकीन नहीं आया वो दिल का दौरा नहीं था, कुछ और था। उसके मरने के बाद जिस अंदाज में मेरी सौतेली माँ ने घर का कंट्रोल संभाला, वो सब कुछ गैर फितरी सा लगता था। तदफीन के अगले दिन ही उसने मुलाजिमों को निकाल दिया, मेरे बाप के पुराने कमरे पर ताला लगा दिया और घर की चाबियां अपने पास रख लीं। उसने मुझे कमरे के एक कोने में एक छोटी सी चारपाई दे दी जहां मेरा सोना था। उसने साफ कह दिया, अब तेरा अब्बा नहीं रहे, तू सिर्फ इस घर में मेहमान है। रिश्तेदारों से बात करना बंद कर दिया गया, स्कूल जाना भी रुक गया। अब मेरा काम था झाड़ू देना, बर्तन धोना और उसके पालतू कुत्ते को नहलाना। कभी कभार अगर गलती से कोई चीज़ गिर जाए तो चम्मच या जूता मेरे सर पर आता। वो अक्सर कहती, तेरी माँ अगर जिंदा होती ना तो तुझे भी बेच देती। उन दिनों मुझे अपने बाप के दफ्तर से एक खत मिला। उसमें इंश्योरेंस की रकम का जिक्र था जो मेरे नाम थी। वो खत मैंने छुपा लिया, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने किसी तरह वो खत देख लिया और दूसरे ही दिन मुझे मार मार कर मेरे कमरे में बंद कर दिया। जब दरवाज़ा खुला, पैसे उसके हाथ में थे और मेरी आंखों में शिकस्त। उसने कहकहा लगाते हुए कहा, देखा तू कुछ भी नहीं है, तेरे बाप की सारी चीज़ें अब मेरी हैं। कुछ दिन के बाद घर में एक वकील आया। उसके सामने कागजात रखे गए और उसने ऐलान किया कि अब यह जायदाद बीवी के नाम पर है, बेटी नाबालिग है, देखभाल का मुकम्मल इख्तियार माँ के पास है। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खामोश दिन था। मेरी आवाज़ किसी ने ना सुनी, मेरे आंसू किसी ने ना पूछे और मेरे हुकूक किसी ने ना पहचाने। मैं दीवार के साथ लगी बैठी सोचती रही कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, ना माँ, ना बाप, ना तहफ़्फ़ुज़, ना मुस्तकबिल। अब सिर्फ एक ही चीज़ बाकी थी, सौतेली माँ और उसका साया जो मेरे हर दिन पर भारी होता जा रहा था। सौतेली माँ के जुल्म के दिन गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उस घर का माहौल पहले से भी ज़्यादा बोझल हो गया। अब उसके साथ एक नया चेहरा भी घर में आना जाना करने लगा, उसका भाई रियाज। रियाज जब पहली बार घर आया तो उसे देखकर मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो फौरन दिल में खौफ बिठा देता था। वो बहुत हंसता, बहुत बातूनी था, मगर उसके चेहरे पर एक मुस्तकिल चमकदार मुस्कुराहट रहती थी जो जाली लगती थी। वो मुझसे बात करता तो उसके लफ्ज़ों से ज़्यादा उसकी नज़रें बोलती थी और वो नज़रों की ज़बान गंदी थी, खौफनाक थी। शुरू में बस वो सलाम करता, चाय मांगता और सौतेली माँ के साथ बैठकर बातें करता, मगर रफ्ता रफ्ता वो मेरी मौजूदगी में खामोश होने लगा। वो चुपचाप बैठा मुझे देखता रहता जैसे किसी शिकार पर नजर रखे हो। एक दिन मैं किचन में पानी लेने गई तो वो पीछे से आ गया, इतने करीब कि उसका सांस मेरी गर्दन को छू रहा था। उसने सरगोशी में कहा, तुम दिन ब दिन बड़ी हो रही हो। मैं कांप उठी, हाथ से गिलास छूटा, शीशा फर्श पर टूट गया। उसने हंसकर कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं तो अपना समझता हूं तुम्हें। मैं फौरन बाहर निकल आई, सांसें तेज, दिल बेकाबू। अगर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, किससे कहती? सौतेली माँ तो उसकी सगी बहन थी और मैं तो बस एक बोझ थी। रियाज अब हर दूसरे दिन आने लगा। कभी बहाना के बहन को मिलने आया हूँ, कभी कहने लगा कि मैं यहाँ के मामलात देखने आया हूँ। आखिर अब तो मैं भी इस घर का जिम्मेदार हूँ ना। सौतेली माँ खुश होती, कहती, भाई अब तो ये सब तेरा ही है, मैं तो बस बेटी को संभाल रही हूँ जैसे तेरी बेटी हो। मेरी रूह पर छुरियाँ चल जाती। मैं दिन ब दिन अपने आप को अंदर से समेटती जा रही थी। अब मैं घर में ज़्यादातर कमरे में बंद रहती। अगर रियाज घर पर होता तो मैं बाहर ना निकलती। कभी अगर बाहर जाना भी पड़ता तो नज़र झुकाए, कदम आहिस्ता और दिल धड़कते हुए निकलती। वो मुसलसल नज़रें मेरे पीछे चलाता। एक दिन मैं सहन में
कपड़े फैला रही थी। रियाज लॉन में बैठा सिगरेट पी रहा था। उसने मुझे देखा और जोर से कहा, कितनी खूबसूरत लगती हो अब, तुम तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कपड़े वहीं छोड़कर मैं कमरे की तरफ भागी, दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई और फर्श पर बैठकर रोने लगी। उसकी हर बात, हर नज़र जैसे जहर बनकर मेरे जिस्म में घुलती जा रही थी। उस दिन के बाद मैंने फैसला किया कि जब तक वो घर में होगा मैं अपने कमरे से नहीं निकलूंगी। अगर कभी वो रात के वक्त आ जाता तो मैं खुद को अलमारी में छुपा लेती। एक रात तो मैंने अपने कमरे की खिड़की से कूदने का सोचा, लेकिन फिर मुझे अपनी माँ की तस्वीर याद आई जो मैंने एक पुरानी डायरी में छुपा रखी थी। मैंने खुद से वादा किया, मरना नहीं, सहना है, बर्दाश्त करना है। शायद किसी दिन कोई मुआवजा हो जाए, लेकिन मुआवजे तो किताबों में होते हैं, हकीकत सिर्फ खौफ, खामोशी और अंधेरा होता है। एक शाम मैं अपने कमरे में बैठी थी, दरवाज़ा बंद था। रियाज फिर आया हुआ था। नीचे कहकहे लग रहे थे। सौतेली माँ और वो ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे। मैंने सोचा कि शायद वो खाने के बाद चला जाएगा, जैसे अक्सर जाता है, लेकिन अचानक कदमों की चाप सुनाई दी। वो ऊपर आ रहा था। मेरी सांस रुक गई, दिल बंद होने लगा। दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता दस्तक हुई। मैंने खामोशी इख्तियार की, जैसे कमरे में कोई ना हो। फिर उसकी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, तुमसे कुछ बात करनी है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कुंडी मजबूती से पकड़ ली। दिल कह रहा था कि चीखूं, मगर आवाज़ गले में फंस गई। रियाज ने दोबारा वो दस्तक दी, फिर जोर से दरवाज़ा हिलाया। मैं जानता हूं तुम अंदर हो। मैं पीछे हट गई, कमरे की आखिरी दीवार से जा लगी। मेरी टांगें कांपने लगी, सांस टूटने लगी। उसने दरवाजे की दरज से झांकने की कोशिश की। मैंने कंबल अपने जिस्म पर लपेट लिया। मैं चीखना चाहती थी, मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। अचानक सौतेली माँ की आवाज़ नीचे से आई, रियाज, खाना लग गया है। वो रुका, फिर कुछ लम्हों के बाद कदमों की चाप वापस नीचे जाती महसूस हुई। मैं ज़मीन पर बैठ गई, मगर मैं जान चुकी थी कि वो फिर आएगा और अगली बार शायद दरवाज़ा ना बचा सके। उस दिन मैं घर के दरवाजे के पास बैठी थी, जैसे हर दिन बैठती हूँ, ज़मीन पर खामोशी से। दिल पर बोझ था और आंखें खुश्क। कितना अजीब लगता है जब रोना भी बंद हो जाए, जैसे आंखें भी थक जाएं। रियाज कहीं बाहर था। थोड़ी देर के लिए सांस लेने की गुंजाइश मिली थी। मोहल्ले में अक्सर लड़कियां स्कूल जाती थी, कुछ अपने छोटे बहन भाइयों के साथ खेलती थीं, लेकिन मैं उन सब से अलग, एक बेआवाज़ दीवार की तरह बस तमाशाई बनी रहती। उन्हीं लम्हों में एक मानूस सी आवाज़ आई, ये किताब गिरते गिरते बची, तुम्हारे दरवाजे के पास आ गई है। मैंने सर उठाया। सामने वो लड़का खड़ा था जिसे मोहल्ले में सब आसिफ कहते थे। उसके हाथ में एक अधखुली किताब थी जिस पर कुछ मट्टी भी लगी हुई थी। मैंने नजरें झुका ली, कुछ बोली नहीं। उसने किताब मेरी तरफ बढ़ाई। पढ़ती हो? मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। पहले पढ़ती थी, अब नहीं। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरत थी, फिर एक हमदर्द मुस्कुराहट। अगर तुम्हें पढ़ना पसंद है तो मेरे पास बहुत सी पुरानी किताबें हैं, दे जाऊं? मैंने कुछ कहे बगैर हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने किताब थमाई, फिर बोला, ये वाली आज पढ़ लो, फिर मैं कल नहीं ला दूंगा। मैंने पहली बार किसी गैर मर्द की मौजूदगी में अजीब सी राहत महसूस की। कोई नजरें नहीं चबा रही थी, कोई आवाज़ जहर नहीं उगल रही थी। वो चला गया, लेकिन उसकी बातें वहीं रह गई। अगले दिन उसने फिर आवाज़ दी, पढ़ ली? मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। उसने मुस्कुरा कर कहा, वाह, तुम तो वाकई शौक रखती हो। ये लो अगली किताब। यूं वो हर दूसरे दिन कुछ न कुछ ले आता, कभी किताब, कभी कहानी, कभी एक छोटा सा रिसाला। हम कभी तवील बात नहीं करते थे, बस चंद जुमले, लेकिन उन चंद लम्हों में मैं खुद को इंसान महसूस करती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं पढ़ना चाहती हूँ? उसने कहा, तुम्हारी आंखों में सवाल होते हैं, जो सवाल पूछना चाहें लेकिन जबान चुप हो, ऐसे लोग किताबों को समझते हैं। मेरी आंखों में नमी आ गई। पहली बार किसी ने मेरी खामोशी को सुना था। आसिफ अब कभी कभार दूर से सलाम भी करता। उसका लहजा हमेशा नर्म होता और नज़रें हमेशा साफ। वो जब बोलता तो ऐसा लगता जैसे अंदर के सारे जख्म थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। महल्ले की औरतें कभी कभी बातें भी करने लगी। ये लड़का कुछ ज़्यादा ही इसके दरवाजे पर नजर आता है, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने बरसों में पहली बार दिल को धड़कते हुए महसूस किया था, और ये धड़कन बगावत नहीं, जिंदा होने की अलामत थी। कुछ दिन के बाद आसिफ की माँ मेरे घर आई। मैं उस वक्त किचन में पानी भर रही थी जब उसने दरवाज़ा बजाया। सौतेली माँ ने दरवाज़ा खोला। सलाम दुआ के बाद उसने कहा, मैं आपसे एक बात करने आई हूँ, अगर मुनासिब लगे तो अपनी बात रखूँ? सौतेली माँ ने तेज़ लहजे में कहा, कहो, तुम जैसी औरतें चक्कर लगाती रहती है महल्ले में। आसिफ की माँ थोड़ा संभल कर बोली, मेरे बेटे आसिफ ने आपकी बेटी के लिए रिश्ता भेजा है। वो लड़की हमें पसंद है, सलीका मंद लगती है, हम इज्जत से आए हैं। चंद लम्हे खामोशी छा गई। मैं कमरे में खड़ी सब सुन रही थी।
दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने दीवार थाम ली, जैसे वक्त थम गया हो। सौतेली माँ की हंसी गूंजी, मगर वो हंसी जहर आलूद थी। तुम लोगों ने अपनी औकात देखी है? हमारे घर की लड़की तुम्हारे जैसे निखट्टू के साथ। फिर उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया और पीछे मुड़कर कहा, सुन रही हो ना? तुझ जैसी लड़की को कोई इज्जत से नहीं अपनाएगा। ये ख्वाब देखना छोड़ दे। मेरी आंखों में नमी नहीं थी, बस खामोशी थी। मैं जान चुकी थी कि जो मोहब्बत किसी दिल को छू जाए वो ज़्यादा देर दबी नहीं रहती। और सच ये था कि पहली बार किसी ने मेरी खामोशी को सुना था, मेरी तन्हाई को पहचाना था और मुझे काबिल रिश्ता समझा था। ये लम्हा छोटा था मगर मेरे लिए बहुत बड़ा था। आसिफ की माँ जैसे ही दरवाजे से वापस गई, सौतेली माँ ने मुझे कमरे में घसीटा, दरवाज़ा बंद किया और गालियों की बौछार शुरू हो गई। तुझे शर्म नहीं आई? लड़कों को फंसा रही है। अब तो तेरे रिश्ते भी आ रहे हैं। क्या समझ बैठी है अपने आप को? मेरी जबान गंग हो गई। मैं बस खामोश खड़ी थी, जैसे सांस लेना भी जुर्म बन गया हो। उसने मेरे बाल खींचकर कहा, अब देख कैसे तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ती हैं। और वो हुआ भी। अगले दिन मोहल्ले में जैसे आग लग गई हो। हर गली हर दरवाजे पर एक ही बात हो रही थी, आसिफ ने फलां के घर रिश्ता भेजा था। सौतेली माँ ने दरवाजे से निकाल दिया। किसी ने कहा, लड़की बड़ी चालाक है, खामोश रहती है लेकिन अंदर कुछ और है। किसी ने हंसते हुए कहा, अब तो रिश्ते भी खुद मांगने लग गई है। अजीब दौर आ गया है। मेरी हर खामोशी अब तमाशा बन गई थी। घर के अंदर मैं गुनहगार और बाहर मोहल्ले में बदकिरदार समझी जाने लगी। मैं छुपती, दीवारों से लगकर गुजरने लगी, लेकिन कान हर लफ्ज़ सुनते थे, दिल हर जख्म महसूस करता था। मैंने आसिफ को भी कुछ दिन के बाद देखा। वो चुप था, उसकी आंखों में भी शर्मिंदगी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन लफ्ज़ न मिलते हों। उसकी माँ को भी लोगों ने बातें सुनाई, मगर वो सब कुछ बर्दाश्त कर गई। आसिफ ने एक दिन मुझसे नज़रें मिलाई और बस इतना कहा, माफ़ करना। मेरी आंखों से बेअख्तियार आंसू निकल पड़े। मैं कुछ बोली नहीं, बस दिल में दुआ की कि वो कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी इज्जत से गुजारे। लेकिन मेरी ज़िंदगी में सुकून लिखा ही कब था। एक रात सौतेली माँ ने मुझे कमरे में बुलाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे कोई जालिम किसी बेबस की गर्दन पर छुरी फेरने से पहले हंस रहा हो। आज तूने जो ख्वाब देखा था ना, उसका जनाजा निकालना है। मैंने डरते हुए पूछा, क्या मतलब? उसने कहा, तेरी शादी मैंने नासिर से तय कर दी है। वही मजदूर, हाँ वही लंगड़ा। मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। नहीं, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। तेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता यहाँ। मैं बताऊंगी तेरी जगह कहाँ है। नासिर, जिसका नाम सुनकर महल्ले की लड़कियां चेहरे छुपा लेती थी, जिसके कपड़ों से हमेशा पसीने और शराब की बू आती थी, जो गली में लड़कियों पर फिक्रे कसता था और जो खुद को सबसे बड़ा मर्द समझता था, सिर्फ इसलिए कि लोग उससे डरते थे। मेरी सांस रुकने लगी, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। वही लम्हा था जब मैंने अंदर से टूटने की आवाज़ सुनी, जैसे दिल की आखिरी किरची भी बिखर गई हो। मैं ज़मीन पर बैठ गई, हाथ जोड़कर कहा, मत करो मेरे साथ ये। मैं कुछ भी बन जाऊंगी, नौकरी कर लूंगी, सफाई, बर्तन, कुछ भी, बस उस आदमी से शादी ना करवाओ। उसने मेरी हालत पर एक नज़र डाली और तंजिया हंसी हंसती हुई बोली, अब गिड़गिड़ा रही है? जब आसिफ के साथ ख्वाब बुन रही थी तब कुछ याद ना आया? अब जो मैं कह रही हूँ वही होगा। मैं रात भर रोती रही। माँ बाप की याद आई, अल्लाह को याद किया। सुबह होते साथ ही फिर वही जहर आ गया। सौतेली माँ नाश्ता करते हुए बोली, नासिर के घर वाले हफ्ते को आ रहे हैं, तैयारी रखना। अब ये घर मेरा कैद खाना नहीं रहा था, ये कब्र बन चुका था जहाँ मैं जिंदा दफन होने वाली थी। नासिर को मैंने पहली बार उस दिन देखा जब वो अपनी माँ के साथ हमारे घर आया। उसके चेहरे पर अजीब सा गुरूर था, जैसे वो किसी शहजादी का रिश्ता लेने आया हो। जिस्म थोड़ा टेढ़ा, एक टांग वाज़े तौर पर कमज़ोर, हाथ में छड़ी, मगर सबसे भारी चीज़ उसकी आंखों में थी, वो नज़रें जो जैसे कपड़े उतारने से पहले रूह को नाप रही हूँ। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी छुपी हुई उनकी बातें सुन रही थी। सौतेली माँ ने बड़ी मोहब्बत से इस्तकबाल किया, नासिर बेटा आओ, ये तुम्हारा ही घर है, अब तो जल्दी से बात पक्की करनी है। नासिर की माँ ने लंबा सा सांस लिया, बस आपकी मेहरबानी है, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा। लड़की खूबसूरत है, साबिर है और सबसे बढ़कर यतीम है। क्या बुरा वक्त आया है उस पे। मैं अंदर ही अंदर जल रही थी, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। शाम को जब सब मेहमान चले गए, मैं सौतेली माँ के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैं उससे शादी नहीं करूँगी। वो जैसे पहले से तैयार बैठी थी, गरज कर उठी, जबान चलाने लगी है, तू अपना नसीब खुद तय करेगी। मैंने हिम्मत करते हुए कहा, वो इंसान नहीं दरिंदा है, वो शराब पीता है, लोगों को सताता है, माजूर है। और एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ा। मैं जमीन पर गिर गई। उसने बालों से पकड़कर घसीटा, अब बोल और बोल।
अब बता तेरा क्या हक है पसंद नापसंद का। मैं खामोश हो गई। उसकी वहशत के आगे मेरी मुजाहिमत रेत की दीवार थी। उसने मेरा बाजू जोर से पकड़ा और कहा, कल मोहल्ले के चंद लोगों के सामने मैं तारीख पक्की कर दूंगी। जिस दिन तू मेरी नज़रों के सामने से हटेगी वो दिन खुशी का दिन होगा। अगले दिन सौतेली माँ ने बाकायदा तौर पर सबको बुलाया। मोहल्ले की चंद औरतें, नासिर और उसकी माँ, कुछ जान पहचान वाले लोग, सब लोग मौजूद थे। मैं एक कोने में बैठी थी, सर झुकाए, हाथ कपकपा रहे थे। नासिर बैठा हंस रहा था। हर बार जब मेरी तरफ नजर डालने की कोशिश करता मैं नजरें झुका लेती। उसके होंठों पर एक ऐसा जहरीला इत्मीनान था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को काबू में देखकर मसरूर हो। सौतेली माँ ने सबके सामने ऐलान किया, तारीख अगले महीने की 15 है। सादा सी तकरीब होगी। नासिर और ये लड़की अब एक होने जा रहे हैं। एक औरत ने पूछा, लड़की को पता है? खुश है वो इस रिश्ते से? सौतेली माँ ने क्या कहा लगाया, खुशी की बात इन जैसी लड़कियों में कहाँ होती है, ये तो सिर्फ बोझ होती हैं, और हम बोझ उठाने वाले कब तक चल सकते हैं। फिर उसने मेरी तरफ इशारा करके कहा, ये लड़की हमारी इज्जत का बोझ है और हम इसे उतार रहे हैं अपने कंधों से। मेरे दिल में जैसे किसी ने छुरी मारी हो। आंखों में आंसू नहीं थे, वो तो पहले ही सूख चुके थे, लेकिन उस दिन दिल रोया, बहुत रोया। सब लोग उठकर चले गए। नासिर ने जाते जाते कहा, बस अब गिनती के दिन रह गए हैं, फिर तुम मेरी होगी, मुकम्मल मेरी। मैं पीछे हटी, जैसे उसके अल्फाज सांप बनकर लिपटने वाले हों। उस रात में छत पर चली गई। आसमान को देखा और खुद से पूछा, क्या मैं मर जाऊं? क्या यही बेहतर है? फिर माँ का चेहरा जहन में आया, उसका लम्स, उसकी हंसी, उसकी आवाज़। मैंने आंखें बंद की और सिर्फ एक दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर मेरे लिए बचा कुछ नहीं तो मुझे बुला ले, अगर कुछ बचा है तो मेरी आवाज़ को राह दे। अगली सुबह नई वहशत लेकर आएगी, मुझे पता था, लेकिन एक बात अंदर से तय हो चुकी थी, मैं अब सहने के लिए नहीं बनी। कुछ न कुछ करना होगा, क्योंकि जिस इज्जत को लोग बोझ समझते हैं वही एक दिन उनकी बेहिसी का कफन बनेगी। पूरे घर में जैसे तूफान आया हुआ था। सौतेली माँ दिन रात मेरी शादी की तैयारियां कर रही थी, और ये तैयारी खुशी से नहीं, ज़बरदस्ती से हो रही थी। कभी दर्जी को बुलाती, कभी किसी मेहमान का नाम लिखती, कभी बर्तनों की फहरिस्त बनाती। हर बात में तंज होता, तस्दील होती, तुझे तो किस्मत से ससुराल मिल रहा है, वरना ऐसी लड़कियां किसी सड़क के किनारे पर पड़ी मिलती हैं। नासिर के खानदान की पहली बाकायदा मुलाकात तय हुई। उस दिन सौतेली माँ ने सुबह से मुझे कामों में झोंक दिया। किचन साफ करो, कमरा सजा, कपड़े निकालो, और फिर मुझे एक पुरानी चमकीली साड़ी थमाई। ये पहन ले, तेरा असल रूप दिखाना है। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर आंखों में एक ऐसी वहशत थी जो बोलने नहीं देती। नासिर आया, उसकी माँ और बहनें भी। सबके चेहरों पर एक मसनूई खुशी, जैसे सोने की कान हाथ आ गई हो। वो आपस में बातें करते रहे। सौतेली माँ सबको चाय, बिस्किट और फीके वादे देती रही। मैं एक कोने में बैठी रही, सर झुकाए, आंखें फर्श पर। नासिर कभी कभी मेरी तरफ देखता और दांत चबाता। एक बार उसने आहिस्ता से कहा, बस अब चंद दिन रह गए हैं, फिर तुम मेरे साथ होगी, हर रात मेरे कमरे में। उसकी ये बात मेरे कानों में ऐसे चुभ गई जैसे कांच की किरचियां हों। मेहमान चले गए और सौतेली माँ ने मुझे झंझोड़ कर कहा, सबने तारीफ की, खासकर नासिर ने। अब शिकायत की तो जबान काट दूंगी, समझ आई? मैं खामोश रही, जैसे जबान मैंने खुद ही काट दी हो। उसी शाम जैसे तकदीर को एक और जुल्म लिखना था। सौतेली माँ का भाई रियाज दोबारा से घर आया। जैसे ही उसकी आवाज़ सुनती बदन में कपकपी तारी हो जाती। इस बार उसके हाथ में एक बैग था और उसने आते ही कहा, कुछ दिन रुकूंगा, शादी के कामों में मदद करूंगा। मेरी दुनिया एक बार फिर लरस गई। उसके रहने का मतलब था मेरा खौफ, मेरी नींद, मेरी सांसें सब गिरवी। उस रात जब सब सोने चले गए, मैंने चुपके से कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली। अंदर अंधेरा था, पर बाहर की रोशनी से ज़्यादा महफूज लगता था। मैं फर्श पर लेट गई, दिल की धड़कन तेज, जहन में रियाज का चेहरा, नासिर की आवाज़, सौतेली माँ के कह कहे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। हर आहट पर कान लगते, हर साय पर सांस रुकती। फिर अचानक कदमों की चाप सुनाई दी। दरवाजे के करीब आहिस्ता आहिस्ता कदम रुके। सांस अंदर ही अंदर घुटने लगी। फिर दरवाजे के हैंडल को आहिस्ता से घुमाया गया। कुंडी लगी थी, दरवाज़ा न खुला, लेकिन वो लम्हा जैसे वक्त को मुंजमद कर गया। फिर उसकी सरगोशी सुनाई दी, पता है तू अंदर है, मैं तुझे देख रहा हूँ। दरवाज़ा तो एक दिन खुलेगा और मैं इंतज़ार करूँगा उस दिन का। मेरे अंदर एक चीख उठी, पर लब सिले हुए थे। मैं एक कोने में घुस गई, कंबल ओढ़कर कानों को बंद किया,
पर आवाज़ें दिमाग में गूंजती रहीं। कुछ लम्हे गुजरे और फिर कदमों की चाप वापस गई, मगर मेरा खौफ वहीं रहा। मैं वहीं सिमटी बैठी रही, रोती रही, कपकपाती रही। फिर अचानक दरवाजे के बाहर से तेज आवाज आई, जैसे कोई दीवार से टकराया हो या जोर से कुछ फेंका गया हो। और साथ ही मेरी चीख, इतनी बुलंद, इतनी जख्मी, इतनी सच्ची कि अगर कोई सुनना चाहता तो सुन लेता। लेकिन नीचे सब खामोश रहे। कोई दरवाजे पर ना आया, न कोई पूछने आया कि क्या हुआ। सौतेली माँ को शायद आवाज़ पहुंची भी हो, लेकिन उसने चादर ओढ़ ली। रियाज ने शायद मुस्कुराकर सिगरेट सुलगा लिया, और नासिर, वो शायद ख्वाब में मेरे तस्वुर के साथ खेल रहा होगा। मैं कमरे के फर्श पर लेटी रही, आंखों से आंसू बहते रहे, सीने से घुटी घुटी चीखें निकलती रहीं, लेकिन दरवाजे के उस पार जिंदगी चलती रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आंख खुली तो हर तरफ अंधेरा था, सांस जैसे किसी बोझ तले दबी हुई हो। फर्श ठंडा था, बदन दर्द से चूर, जहन खाली। मैंने गर्दन उठाई, आंखें धुंधला रही थी। आहिस्ता आहिस्ता याद आने लगा। मार बंद स्टोर, भूख और बेहोशी, जैसे कोई डरावना ख्वाब जो खत्म नहीं होता। कुछ लम्हों के बाद कानों में मध्यम सी आवाजें पड़ने लगी। बाहर कुछ हलचल थी, कुछ लोग बातें कर रहे थे। फिर किसी औरत के रोने की आवाज आई, गूंजदार और बेकाबू। मैं चौंकी। ये आम दिन जैसी आवाजें नहीं थी। दरवाजे के पार कुछ अजीब सा हो रहा था। मैंने हिम्मत की और दरवाजे की तरफ घसीटती हुई चली आई। हाथ बढ़ाया, दरवाज़ा दबाया। हैरत हुई जब दरवाज़ा बगैर किसी मुजाहिमत के खुल गया। सौतेली माँ ने तो ताला लगाया था, या शायद अब वो दरवाज़ा खोलना भूल गई हो। बाहर निकलते ही रोशनी ने आंखें चुंदियां दी। हर कदम भारी था। दीवार से सहारा लेकर चलने लगी। गुजरगाह पर कुछ औरतें खड़ी थीं, सबकी नजरें झुकी हुई, चेहरे पर संजीदगी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ी, आवाज़ें वाज़ेह होने लगी। कोई कुरान की तिलावत कर रहा था, कोई सिसक रहा था, और दरमियान में एक सफ़ेद चादर जिसके गिर्द लोग बैठे थे। मेरे कदम रुक गए, कुछ समझ ही ना पाई। मैंने एक नज़र उस सफ़ेद चादर की तरफ डाली। दिल जोर से धड़का। चादर के नीचे एक जिस्म था, बेहरकत, जैसे सो रहा हो या जैसे हमेशा के लिए सो चुका हो। फिर किसी ने कहा, दिल का दौरा पड़ा था। बहुत अचानक सब कुछ हुआ। मेरे अंदर एक तूफान उठा। मैंने चेहरा देखने की हिम्मत की, पर्दा थोड़ा सा सरकाया और मेरी रूह कांप गई। सौतेली माँ, वही औरत जिसने जिंदगी भर मेरे सांसों को कैद रखा, अब खुद कैद थी, खामोशी की कैद में, मौत की कैद में। मेरी जबान से एक लफ्ज ना निकला। सब लोग उसे अफसोस के साथ याद कर रहे थे। कोई कह रहा था, बड़ी अच्छी औरत थी, बच्ची को माँ बनकर पाला। किसी ने कहा, बस दिल का मामला था, ज्यादा गुस्सा करती थी, उसी का अंजाम हुआ। मैं चुपचाप खड़ी थी, जैसे खुद से सवाल कर रही हूँ, क्या ये वही औरत है जिसने कल मुझे बंद किया था? क्या ये वही चेहरा है जिस पर जहर की मुस्कुराहट रहती थी? फिर रियाज आया, मातमी लिबास में, मगर चेहरे पर ना कोई आंसू, न कोई अफसोस। उसने लोगों को तसल्ली दी। हमारे लिए बड़ा सदमा है। वो बहुत अच्छी बहन थी। उसने माँ बनकर इस लड़की को संभाला था। मेरा दिल कराह उठा। वो झूठ बोल रहा था और सब सच मान रहे थे। लेकिन कुछ अजीब था। जो लोग सौतेली माँ के करीब थे, उनके चेहरे उलझे हुए थे। एक औरत ने आहिस्ता से दूसरी से कहा, पता नहीं अचानक कैसे हो गया, कल तक तो ठीक थी, हंस रही थी, बातें कर रही थी। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ बस सुबह उठी तो सांस बंद थी। डॉक्टर ने दिल का दौरा कहा, मगर कुछ समझ नहीं आया। मेरी आंखों के सामने एक एक लम्हा घूमने लगा। वो रात, रियाज की मौजूदगी, मेरी चीख और सुबह ये लाश। मैंने दिल में सोचा, क्या ये इंसाफ है? क्या यही अंजाम था उसके जुल्मों का, या कुछ और भी है जो अभी छुपा हुआ है? उसी वक्त मुलाजमा मेरे पास आई, आंखों में अजीब सा खौफ। आहिस्ता से बोली, बीबी जी, रात को कुछ गड़बड़ हुई थी, मुझे लगा कोई झगड़ा हुआ है, फिर सुबह बस ये सब हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा। वो नजरें चुराती रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर डर रही हो। पूरा दिन गुजर गया। जनाजा तैयार हुआ। सब लोग अफसोस के साथ रुखसत करने लगे। मैं खामोशी से कोने में बैठी रही, न रोई न अफसोस किया। अंदर बस एक खला था, एक सवालों से भरा सन्नाटा। जब सब लोग जा चुके, तब मैं उस कमरे में गई जहां सौतेली माँ अक्सर दरवाज़ा बंद करके अपनी चीज़ें रखती थी। कमरा खुला था। अंदर एक पुराना संदूक पड़ा था जिस पर जंग लग चुका था। दिल ने कहा कि खोलो। हाथ बढ़ाया, ढक्कन उठाया, और जो नजर आया वो मेरा दिल दहला देने को काफ़ी था। लेकिन उस संदूक का राज अगले किस्त का आगाज था।
क्योंकि अभी पर्दा मुकम्मल नहीं उठा था, सिर्फ कफल टूटा था। जनाजे के बाद घर वीरान लगने लगा था। मेहमान रुखसत हो चुके थे। मातमी खामोशी हर कमरे में फैली हुई थी। रियाज भी गायब था, शायद वक्ती तौर पर, यह शायद हमेशा के लिए। मैं कई दिनों तक बस एक सन्नाटे में रही, जैसे कोई बोझ उठा हो मगर उसके नीचे खालीपन रह गया हो। सौतेली माँ की मौत ने मेरे दिल में सवालात छोड़ दिए थे और जवाब कहीं नहीं थे, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ ऐसा है जो अभी सामने आना बाकी है। एक दिन सफाई करते हुए मेरी नज़र उस पुरानी अलमारी पर पड़ी जो हमेशा बंद रहती थी। ये वही अलमारी थी जिसे सौतेली माँ हमेशा ताला लगा कर रखती और किसी को छूने तक न देती। न जाने क्या हुआ, दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म लिया। मैंने चाबियों का गुच्छा ढूंढा जो मेरे पास था और धड़कते दिल के साथ अलमारी का ताला खोला। दरवाज़ा चरचराते हुए खोला, जैसे वर्षों की कैद से रिहाई मांग रहा हो। अंदर बहुत सा पुराना सामान था, कपड़े, खाली डब्बे, कुछ तस्वीरें और एक संदूक। वही संदूक जिसे मैंने बचपन में एक बार देखने की कोशिश की थी, मगर सौतेली माँ ने हाथ झाड़कर पीछे हटा दिया था। आज वो संदूक मेरे सामने था और दरवाज़ा बंद करने वाला कोई नहीं था। मैंने धीरे से उसका ढक्कन उठाया। अंदर चंद पुराने कागजात, कुछ जेवरात और एक छोटा सा वीडियो कैमरा रखा था। कैमरा पुराने मॉडल का था, लेकिन अभी भी काबिल इस्तेमाल लगता था। मैंने उसे खोला और हैरत से देखा, उसमें मेमोरी कार्ड मौजूद था। दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ कपकपाने लगे। मैंने जल्दी से वो कार्ड निकाला और पुराने लैपटॉप में लगाया। वीडियो चलते ही सौतेली माँ की आवाज़ गूंजी। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। कैमरा शायद खुद का रिकॉर्डिंग पर था। हाँ, सब तैयार है। कल रात वो दवा दूंगी, वही जो डॉक्टर ने दिल के लिए दी थी, बस उसमें ज़रा सा इजाफा कर दिया है। देखना, सुबह तक सब खत्म। मेरी आंखों में हैरत की बिजली दौड़ गई। वो दवा किसके लिए? वीडियो आगे बढ़ी, उसकी आवाज़ और वाज़ेह हुई। पहले इसकी बीवी गई, अब ये जाएगा, वरना सारी जायदाद का सवाल खड़ा हो जाएगा। बच्ची, वो तो वैसे ही मेरे कदमों में है। मेरे हलक में कुछ अटक गया। ये किसकी बात हो रही थी? मेरे वालिद और मेरी माँ। मैंने बाकी वीडियोस भी देखी। एक में वो रियाज से बात कर रही थी। बस भाई, ये काम हो जाए तो सारा माल हमारा है। लड़की को तो मैं वैसे ही नौकरानी बनाकर रख चुकी हूँ और बाकी सब तो अब बस कागजी कार्रवाई है। मेरे सामने जैसे धुंध छट गई। माँ की मौत कोई हादसा न थी, बाप के दिल की बीमारी भी शायद कसूरवार न थी, और मेरी बेबस जिंदगी बस एक मंसूबे का हिस्सा थी। ये सब कुछ एक खालिश साजिश थी, जायदाद की, इख्तियार की और एक मजलूम लड़की को खामोश रखने की। मैं फर्श पर बैठ गई। आंखों से आंसू जारी थे, लेकिन अब वो आंसू कमजोरी के ना थे, ये आंसू गुस्से के थे, सच को जान लेने के बाद के थे। मैंने सौतेली माँ को माफ कर दिया था, लेकिन अब उसके जुर्म को दफन करने का वक्त नहीं था। अब मैं खामोश नहीं रह सकती थी। मैंने सब वीडियोस, दस्तावेजात और वो रिकॉर्डिंग संभाली। अगली सुबह मैं सीधा पुलिस स्टेशन गई, वही थाना जहाँ मैं कभी खिलौने के लिए बाप के साथ गई थी। आज वहाँ इंसाफ मांगने पहुंची थी। डेस्क पर बैठे अफसर ने मेरी बात सुनकर कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, तुम्हारे पास सबूत हैं? मैंने लैपटॉप खोला और सब कुछ उनके सामने रख दिया। वो वीडियोस, आवाज़ें, कागजात, सब कुछ। अफसर की आंखों में भी हैरत उभरी। वो बोले, बेटा, तुमने बहुत हिम्मत की है। ये सब कुछ बहुत अहम है, हमें मुकम्मल तफ्तीश करनी होगी। मैंने सर हिलाया और धीरे से कहा, बस अब देर मत कीजिए, क्योंकि जिन्होंने जिंदा माँ को मारा वो औरों के लिए भी खतरा है। उस दिन मैंने पहली बार अपने आप पर फख्र महसूस किया। अब वक्त था कि राज संदूक में न रहे, बल्कि अदालती कटहरे तक पहुंचे। पुलिस स्टेशन में दिए गए बयान के बाद जैसे सब कुछ तेजी से बदलने लगा। मेरे पास मौजूद वीडियो क्लिप्स, दस्तावेजात और सौतेली माँ की साजिशों का रिकॉर्ड कोई मामूली बात नहीं थी। ये सिर्फ एक बेटी की फरियाद नहीं, एक पूरी जिंदगी की चोरी का मुकदमा था। अफसरान ने तमाम मवाद जब्त किया और अगले ही दिन आला सतह पर इंक्वायरी के अहकामात जारी हुए। घर वापस आई तो अंदर एक अजीब सा सुकून था, जैसे पहली बार उन दीवारों ने मेरा दर्द सुना हो, लेकिन साथ ही एक इज़्तिराब भी था। सच की राह आसान नहीं होती और मैं जानती थी अंधेरा भी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। चंद दिनों के बाद पुलिस की टीम हमारे घर आई। उन्होंने सौतेली माँ की मेडिकल फाइल्स, उसकी दवाएं और वो शीशी जिसमें उसके दिल की दवा रखी जाती थी, सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि अब वो अंधेरे जो मुझे निकलने आए थे खुद रोशनी से डरने लगे हैं। उसी शाम थाने से कॉल आई, मुझे फौरी तौर पर बुलाया गया। मैं पहुंची तो तफ्तीशी अफसर के चेहरे पर संजीदगी थी, लेकिन लहजे में एतमाद। हमें पोस्टमार्टम की तरमीम शुदा रिपोर्ट मौसूल हो गई है, जो इब्तदाई तौर पर दिल का दौरा समझा गया।
वो दरअसल जहर का असर था। एक सोची समझी कत्ल की साजिश थी। मेरी आंखें भीग गईं। मैं जानती थी कि कुछ गलत था, पर यह सुनना कि अब कानून भी मेरे साथ है एक अनमोल लम्हा था। अफसर ने मजीद कहा, जहर उस दवा में मिलाया गया जो दिल के इलाज के लिए दी जा रही थी। जहर की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता दी गई ताकि शक न हो, और ये सब कुछ जानबूझकर किया गया। अब सवाल था कि ये सब किसने और क्यों। उस तफ्तीश में एक बड़ा नाम सामने आया, रियाज, सौतेली माँ का भाई। वही रियाज जो मेरी जिंदगी का सबसे स्याह साया था, जिसकी नजरें कभी मेरी सांस तक छीन लेती थीं। वह अब एक कातिल के रूप में सामने आ रहा था। एक मुलाजिम की गवाही ने फैसला को मोड़ दिया। उसने बताया कि बीबी जी की दवा अक्सर रियाज साहब ही लाकर देते थे। एक दिन मैंने देखा वो दवा में कुछ मिला रहे थे। मैंने पूछा तो बोले, बस ताकत की दवा है, बहन के लिए अच्छी है। मुझे शक हुआ, पर मैं खामोश रहा। पुलिस ने फौरन रियाज की गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए। जब उसे पकड़ा गया तो वो घर के पीछे एक पुराने रिश्तेदार के मकान में छुपा हुआ था। उसे हथकड़ियों में जकड़ कर लाया गया तो उसकी आंखों में पहली बार खौफ था। वही शख्स जो हमेशा मेरी खामोशी पर कहकहे लगाता था, आज मेरे कदमों के सामने झुका खड़ा था। पूछगछ के दौरान वो जल्द ही टूट गया। एतराफ करते हुए बोला, हाँ, मैंने जहर मिलाया। वो सब कुछ खुद लेना चाहती थी। जायदाद, कंट्रोल, बच्ची, सब उसके कब्जे में था। हमने तय किया कि एक दिन सब कुछ खत्म करेंगे और नई शुरुआत करेंगे। पुलिस ने इस एतराफ की मुकम्मल वीडियो रिकॉर्ड की और मुझसे कहा, बेटी, तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई है। अगर तुम खामोश रहती तो ये सब कभी सामने ना आता। घर लौटी तो एक सुकून सा था। अब वो घर जिसने मुझे कैद में रखा पहली बार अपना लगा। अलमारी जिसमें राज छुपे थे अब बंद नहीं, खुली थी, और हर राज इंसाफ की तरफ बढ़ चुका था। अदालत की इमारत मेरे सामने खड़ी थी, ऊंची, खामोश और ताकतवर। उस दिन आसमान भी गहरा था, जैसे खुद कुदरत भी गवाही देने आई हो। मैंने दरवाजे में कदम रखा तो दिल में एक अजीब सा सुकून भी था और हल्की सी कपकपाहट भी। वो सौतेली माँ की नफरत, रियाज की खौफनाक नजरें, नासिर का साया, मोहल्ले की बातें, सब कुछ आज अपने अंजाम के दहाने पर था। अदालत में रियाज को हथकड़ियों में लाया गया। उसके चेहरे पर वो गुरूर नहीं था जो कभी मेरे दुख पर मुस्कुराता था। वो नजरें झुकाए बैठा था, जैसे जान चुका हो कि अब कोई राह फरार बाकी नहीं रही। जज की कुर्सी के सामने माहौल सख्त संजीदा था। इस्तगासा ने शवाहिद पेश किए, वो वीडियो क्लिप्स, वो रिकॉर्डिंग्स जिसमें सौतेली माँ जहर देने की बात कर रही थी, और रियाज का एतराफी बयान। हर लफ्ज एक तीर की तरह था जो अब इंसाफ के दिल में पैवस्त होने जा रहा था। फिर मुझे अदालत के कटहरे में बुलाया गया। मैं वहां खड़ी हुई, सर बुलंद। आवाज में वो लर्जिश नहीं थी जो पहले मेरे लहजे का हिस्सा थी। मैंने सच बयान किया। मेरी माँ की मौत हादसा नहीं थी, मेरे बाप की बीमारी को इस्तेमाल किया गया। उन दोनों की गैर मौजूदगी में मुझ पर वो मजालिम किए गए जिन्हें बयान करना भी मुश्किल है। मेरे मुंह पर ताला लगाने के लिए मेरे जज्बात को कुचला गया और मेरी जिंदगी एक बोझ समझ कर रौंदी गई। मेरी आवाज अदालत के दरो दीवार से टकरा कर लौट रही थी और हर सुनने वाला लम्हा ब लम्हा खामोश होता जा रहा था। सौतेली माँ और उसका भाई सिर्फ जायदाद चाहते थे और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे, यहाँ तक कि कत्ल। मैं खामोश रही क्योंकि डरी हुई थी, तन्हा थी। मगर जब सच मेरे हाथ आया तो मैंने उसे दफन करने के बजाय अदालत के सुपुर्द किया। मेरी बात के दौरान जज ने एक लम्हे को मेरी तरफ गौर से देखा। फिर वकील सफाई ने अपने रिवायती दलाइल दिए, जैसे जुर्म को कम करके दिखाना चाहता हो। कहा कि रियाज जज्बात में आ गया था, उस पर दबाव था, हालात की मजबूरी थी। मगर अदालत अब धोखा खाने को तैयार न थी। फिर जज ने फैसला सुनाने से पहले कहा, यह सिर्फ एक मुकदमा नहीं, ये पूरे माशरे के लिए एक पैगाम है। जब जुल्म खामोशी से सह लिया जाए तो वो मजीद जड़ पकड़ता है, मगर जब एक आवाज उठती है तो वो अंधेरे को चीर देती है। कमरे अदालत में जैसे सांस रुक गई। सबकी नजरें जज पर थीं। अदालत तमाम सबूतों, शवाहिद, गवाही और एतराफात की बुनियाद पर यह फैसला सुनाती है कि रियाज, जो कि मुतवफ़िया का भाई है, और उसकी मददगार, साजिशें करने वाली सौतेली माँ, दोनों ने जानबूझकर कत्ल का मंसूबा बनाया। अदालत मुजरिम रियाज को उम्र कैद की सजा सुनाती है। ये अल्फाज मेरे लिए अजान की मानिंद थे, जो एक लंबी रात के बाद रोशनी की खबर देते हैं। रियाज को वापस ले जाया गया। इस बार उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा और दिल में कहा, अब तेरी नजरें नहीं झुकी, तेरी हैसियत झुक गई है। फैसले के बाद मुझे अदालत के बाहर कई लोग मिले। कुछ ने मुबारकबाद दी, कुछ ने मेरे हौसले की दाद दी। एक रिपोर्टर ने पूछा,
आपने ये सब कैसे बर्दाश्त किया? मैंने कहा, जब सब कुछ छिन जाए तो इंसान सिर्फ सच के सहारे खड़ा होता है, और सच कभी गिरने नहीं देता। घर वापस आकर मैंने वही पुरानी अलमारी खोली जिससे राज निकले थे। अंदर एक तस्वीर थी, मेरी माँ की, जिसे मैंने एक छोटे से फ्रेम में रखा था। मैंने उसे अपने हाथों में लिया, आंखों में नमी आ गई। अम्मी, आपने कहा था कि वक्त सब बदल देता है। वाकई आज वो वक्त आ गया। मैंने कमरे की खिड़की खोली, हवा के झोंके अंदर आए। एक सुकून का एहसास, जैसे अब कोई खौफ नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई कैद नहीं। अदालत के फैसले के बाद सब कुछ बदल चुका था। बरसों के अंधेरे के बाद अब जिंदगी में पहली बार रोशनी महसूस हो रही थी, और वो रोशनी बाहर से नहीं, मेरे अंदर से फूट रही थी। कुछ हफ्ते गुजरे और कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल हुई। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार मैंने बेखबरी में बचपन से किया था। अदालत के एक हुक्म के साथ मेरे बाप का घर, वही घर जिसमें मैंने कैद, भूख, खौफ और नफरत में सांसें ली, अब मेरे नाम हो चुका था। मैं उस दिन जब घर के अंदर अकेली दाखिल हुई तो दीवारें भी जैसे मुख्तलिफ लग रही थी। जहाँ कभी सौतेली माँ की आवाज़ गूंजती थी, अब खामोशी ने सुकून की चादर ओढ़ ली थी। फर्श जो बरसों मेरे नंगे कदमों से आशना था, अब मेरा इस्तकबाल कर रहा था। वो दरवाजे जो कभी मेरे लिए बंद किए गए थे, अब मैंने खुद खोले, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी इजाज़त के। फिर मैं स्टोर रूम के सामने पहुंची, जहाँ मेरी चीखें दफन थी, जहाँ भूख, बेबसी और तन्हाई ने मुझे घेर रखा था। मैंने दरवाजे पर हाथ रखा और आहिस्ता से खोला। अंदर से वही खामोशी, वही नमी, वही दीवारें थी। लेकिन आज मैं कैदी नहीं थी, मालिक थी, और उस कमरे को वही रहने देना ज्यादती थी। मैंने फैसला किया कि उस कमरे को नई पहचान देनी है। उसी दिन से काम शुरू हुआ। पुराने फर्नीचर निकाले गए, दीवारों पर रंग चढ़ा, खिड़की लगवाई, और कुछ दिनों के बाद एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया गया, छोटे ख्वाब, बड़ी रोशनी, शेल्टर फॉर गर्ल्स। अब ये कमरा उन बच्चियों का ठिकाना बनने वाला था जिन्हें दुनिया ने लावारिस समझा, जिनके पास माँ बाप तो थे मगर तकदीर में सिर्फ जख्म थे। मैंने मकामी इंतजामिया और एक खैराती इदारे से रब्ता किया, और थोड़ी अरसे में चंद यतीम बच्चियां मेरे दरवाजे पर थीं, सहमे हुए चेहरे, झुकी नजरें, और अंदर कहीं दूर छुपी एक उम्मीद। उन बच्चियों को देखकर मुझे अपना बचपन याद आता, मगर अब मैं वही थी जो मैंने कभी मांगी थी, एक पनाह, एक आवाज, एक साया। मैंने उनके लिए बिस्तरों का इंतजाम किया, तालीम का बंदोबस्त किया, और सबसे बढ़कर एक ऐसी माँ बनने की कोशिश की जो सिर्फ कोख से नहीं, दिल से जन्म ले। एक दिन शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने आसिफ खड़ा था, वही आसिफ जो कभी चंद किताबें लाकर चला जाता था, जो मेरी खामोशी को सुनता था। उसके हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर वही पुरानी संजीदगी। मुझे पता चला तुमने यहाँ बच्चियों के लिए शेल्टर बनाया है, मैं चाहता हूँ इसमें अपना हिस्सा डालूं। मैं कुछ टीचर्स को जानता हूँ, उनसे बात की है, वो यहाँ पढ़ाने आ सकते हैं। मैंने लम्हा भर के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर मुस्कुरा कर कहा, रोशनी बांटने वाले लोग कभी छुपे नहीं रहते, वो वक्त पर लौट आते हैं। हम दोनों कुछ लम्हे बात करते रहे। माजी का बोझ दरमियान में नहीं आया, न कोई खफगी, न कोई पुरानी हसरत। अब हम दो लोग थे, एक मकसद के साथ और एक नई सुबह के हिस्सेदार। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।